बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। किम जून वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी नजर बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जा रही थी। स्क्रीन पर वही संख्या चमक रही थी, $1 ट्रिलियन। इतनी बड़ी रकम जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। तभी अचानक उसके सामने काली लग्जरी कारों का एक लंबा काफिला आकर रुका। एक एक करके दर्जनों लोग बाहर निकले। सभी महंगे सूट पहने हुए थे और फिर उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और सम्मान से झुक गया। यंग मास्टर, हम पिछले 20 सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। जून वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये सब क्या है? उसने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब समय आ गया है कि आप अपने परिवार की असली सच्चाई जानें। कुछ घंटों बाद एक प्राइवेट जेट बादलों के ऊपर उड़ रहा था। जून वो खिड़की के पास बैठा था। उसके सामने कई गोपनीय फाइलें रखी हुई थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों में हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसके दादा सिर्फ अमीर इंसान नहीं थे, वे दुनिया के सबसे बड़े निवेश साम्राज्य के संस्थापक थे। उनकी कंपनियां टेक्नोलॉजी से लेकर बैंकिंग तक, एआई से लेकर शिपिंग तक, रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा तक, दुनिया के लगभग हर बड़े उद्योग पर उनका प्रभाव था। लेकिन वर्षों पहले परिवार के दुश्मनों ने असली वारिस को दुनिया से छुपा दिया था, और वो वारिस कोई और नहीं, खुद किम जोन वो था। अगले दिन पूरे कोरिया की बिजनेस दुनिया में भूचाल आ गया। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, रहस्यमयी ट्रिलियनेयर वारिस की वापसी। शेयर मार्केट में उथल पुथल मच गई। बड़े बड़े उद्योगपति लगातार मीटिंग्स कर रहे थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर नया मालिक कौन है? कोई उसका चेहरा नहीं जानता था, लेकिन पूरा देश उससे मिलना चाहता था। उसी समय हान सोयोन अपने ऑफिस में बैठी थी, टीवी पर चल रही खबर को देखते हुए। पता नहीं क्यों उसे अचानक जूनवू की याद आ गई। 1 साल बीत चुका था, लेकिन वो उसे भूल नहीं पाई थी। उसने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। कि जिस इंसान को वो याद कर रही है, आज पूरा देश उसी के बारे में बात कर रहा है। 3 दिन बाद कोरिया की सबसे बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति वहां मौजूद थे। सोयोन के पिता भी पहली पंक्ति में बैठे थे। सभी लोग उस रहस्यमयी ट्रिलियनेयर का इंतजार कर रहे थे। तभी हॉल के विशाल दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। दर्जनों बॉडीगार्ड अंदर आए। पूरा हॉल सम्मान में खड़ा हो गया, और फिर एक लंबा, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा युवक अंदर आया। महंगा सूट, शांत चेहरा और ऐसी मौजूदगी जिसने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। सोयोन की आंखें अचानक फैल गई, उसकी सांसें रुक सी गई। उसके कांपते होठों से सिर्फ एक नाम निकला, जॉ जूनवू। उधर उसके पिता का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही लड़का जिसे उन्होंने कभी अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया था, आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बनकर उनके सामने खड़ा था। जूनवू धीरे धीरे मंच तक पहुंचा। उसने माइक्रोफोन उठाया। पूरा हॉल उसकी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, और फिर उसने कहा, मुझे याद है कभी लोगों ने कहा था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। आज मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे गिराया ना होता तो शायद मैं कभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। अगले ही पल पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। लेकिन ये कहानी की मंजिल नहीं थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जून वू के पास एक ऐसा ऐलान था जो अगले ही पल पूरे कोरिया को हिलाकर रख देने वाला था।